पिछले 20 से 25 साल में डिफेंस सेक्टर में आमूल-चूल बदलाव आए हैं। टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के चलते कन्वेंशनल वॉरफेयर का महत्व धीरे-धीरे कम हुआ है। मॉडर्न एज में एयरफोर्स और नेवी का रोल काफी अहम हो चुका है। इसके साथ ही ड्रोन पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। रूस, यूक्रेन और इजराइल ईरान के बीच हुए युद्ध में इसका नजारा देखने को भी मिला है। कहीं भी आर्मी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया गया। एयरफोर्स की भूमिका भी अहम रही है। एरियल स्ट्राइक से दुश्मनों को काफी नुकसान पहुंचाया गया। पहलगाम अटैक के बाद भारत की ओर से लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर में भी आर्मी का सीमित रूप से ही इस्तेमाल हुआ था। एयरफोर्स के साथ ही मिसाइल ऑपरेशंस की ही मुख्य भूमिका रही है। ड्रोन भी एक अहम फैक्टर के तौर पर उभर रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर में अब ड्रोन को नजरअंदाज करना असंभव नहीं है। बदलते माहौल में हर देश के लिए जरूरी हो गया है कि वे अपने आर्म्ड फोर्सेस को अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से लैस करें। जो देश इस दिशा में इन्वेस्ट करने में कतरा रहे हैं, वे लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान की जंग ने हर देश को डिफेंस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है। आधुनिक हथियार खरीदने की होड़ सी लग गई है। बदले माहौल में भारत भी पीछे नहीं रह सकता। भारत लगातार अपने फोर्सेस को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मॉडर्न वेपन से लैस करने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फाइटर जेट से लेकर आर्टिलरी गन, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप आदि पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। फाइटर जेट को ऑपरेट करने पर भारत का मुख्य फोकस भी रहा है। भारत में लगातार एयरफोर्स के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की बात कही जा रही है। मौजूदा समय में 41 से 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की जरूरत है, पर मौजूद महज 31 से लेकर 32 स्क्वाड्रन ही है। ऐसे में इंडियन फोर्स के पास तकरीबन 10 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की कमी है। वायुसेना के साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट की ओर भी लगातार इस पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। भारत सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री भी इसको लेकर गंभीर हुआ है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इसमें किसी तरह की कोताही बरतने की गुंजाइश नहीं है। स्वदेशी फाइटर जेट के साथ ही 5वीं पीढ़ी के उन्नत लड़ाकू विमान खरीदने पर भी विचार किया जा रहा है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने मल्टी रोल तेजस फाइटर जेट के उत्पादन को रफ्तार दी है। इस साल के अंत से इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। दरअसल सुरक्षा के लिहाज से भारत की स्थिति काफी यूनिक है। एक तरफ पाकिस्तान है जो आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन है जो अपनी विस्तारवादी नीतियों को लगातार हवा दे रहा है। साथ ही सीमाई इलाकों में फौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के आर्म फोर्सेस को सशक्त बनाना अनिवार्य हो गया है। भारत ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। इंडियन एयरफोर्स को फ्रीट की रीड यानी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसे सुपर 30 नाम दिया गया है। रूस के सहयोग से सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। सुखोई 30 MKI 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। भारत ने इसे रूस से आयात किया था। समय के अनुसार इसमें बदलाव की जरूरत महसूस की जाने लगी है ताकि इसे आज के जमाने के अनुरूप बनाया जा सके। शुरुआत में 84 SU 30 MKI फाइटर जेट को ऑपरेट करने की प्लानिंग है, जिनमें से 3 से 4 साल तक वक्त लग सकता है। इसे सुपर 30 प्रोग्राम नाम दिया गया है। इंडियन डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर 2.4 से लेकर 7.8 मिलियन डॉलर यानी 66,829 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अपग्रेडेशन के बाद सुखोई 30 MKI फाइटर जेट साल 2055 तक सेवा देने के लिए योग्य हो जाएगा। इस अवधि में भारत का देसी फाइटर जेट प्रोजेक्ट भी अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा और देश 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान अपने घर में ही बनाने में सक्षम हो जाएगा। बता दें कि DRDO और HAL 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। इसके लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अगले 10 साल तक भारत में 5वीं पीढ़ी का विमान बनने की संभावना जताई भी जा रही है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को ऑपरेट करने पर उस और घातक प्रभावी बनाने की प्लानिंग भी है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को ऑपरेट कर उसे और घातक और प्रभावशाली बनाने की प्लानिंग भी है। सुपर 30 प्रोग्राम के तहत सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में गैलियम नाइट्रेट बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैड एरे को इंटीग्रेट करने की योजना है। इसे विरूपाक्ष रडार के नाम से भी जाना जाता है, जिसे DRDO ने डेवलप किया है। इसके माध्यम से 300 लेकर 400 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को डिटेक्ट किया जा सकता है। युद्ध के समय यह काफी कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा सुखोई 30 MKI के कॉकपिट को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाएगा। साथ ही 300 किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों को तबाह करने वाली देसी एयर टू एयर मिसाइल को भी इसमें फिट किया जाएगा। अस्त्र MK2 और अस्त्र MK3 गांडीव जैसी मिसाइलों को भी सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट करने की योजना है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को ऑपरेट करने के बाद पाकिस्तान की हालत जहां और भी खराब हो जाएगी, तो वहीं चीन भी किसी तरह का दुस्साहस करने की कोशिश नहीं करेगा। दरअसल साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान सुखोई 30 MKI को पाकिस्तानी F-16 से लड़ाकू विमान से मुकाबला करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। सुखोई 30 MKI के पायलट को खास तौर पर रडार लिमिटेशन की वजह से संघर्ष करना पड़ा था। ऐसे में अगर सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने से F-16 जैसे फाइटर जेट की छुट्टी होनी तय है। दूसरी तरफ भारत नेक्स्ट जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है।